हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम लोग देखने वाले हैं द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग अमेजोन कूपन। अमेजोन कूपन से हम लोगों को बेनिफिट क्या होता है, तो हम लोग सीखते हैं। लेट्स गो द बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग अमेजोन कूपन। अमेजोन कूपन क्रिएट करने से हम लोगों को बेनिफिट्स क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू अमेजोन कूपन। अमेजोन कूपन रहते क्या है, पहले तो हम बेनिफिट देखने वाले हैं, बट हम लोग ये देख लेते हैं कि अमेजोन कूपन क्या रहते हैं। अमेजोन कूपन कैन हेल्प शॉपर्स टू सेव मनी ऑन देयर परचेसेस एंड दे कैन incentivize potential customer to try out new product और ब्रांड। तो कूपन्स रहता क्या है, अगर आप देखोगे अमेजोन पे, तो बेसिकली कूपन वो रहता है कि हम लोग कस्टमर को कुछ इंसेंटिव्स देते हैं, लाइक 50 रुपीज ऑफ, 5% ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। तो हम लोग कस्टमर को क्या देते हैं, इंसेंटिव देते हैं। ये हम लोग किस लिए दे सकते हैं, फॉर न्यू प्रोडक्ट्स के लिए दे सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके लिए दे सकते हैं। इसके वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हमारा ब्रांड रिकग्नाइजेशन होता है, कस्टमर को पता चलता है कि हम लोगों को डिस्काउंट्स मिल रहा है, कूपन्स मिल रहा है, जिससे हम लोगों को मनी सेव हो रहा है। बेनिफिट्स ऑफ अमेजोन कूपन। तो बेनिफिट्स क्या है, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर टू योर कस्टमर। जब भी कोई कूपन देखता है, सिंपल बात है, सेव, डिस्काउंट, 50% ऑफ, 10% ऑफ, 5% ऑफ, 50 रुपीज ऑफ, 100 रुपीज ऑफ, 200 रुपीज ऑफ। इससे क्या होता है, कस्टमर रिटेंशन बढ़ता है। मतलब क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्शन बढ़ता है। आप हमेशा देखते रहोगे, जब भी आप कोई बड़े मॉल्स पे जाते हो, 50% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, तो हमेशा इससे न्यू कस्टमर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद है इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड रिपीट परचेसेस। आप देखोगे हमेशा जो बड़े ब्रांड डिस्काउंट देते हैं, तो इससे क्या होता है हम लोगों का, पहली बात तो न्यू कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। सेकेंड टाइम जब वो कस्टमर को मालूम पड़ता है लाइक ये हमेशा डिस्काउंट देते हैं, तो कस्टमर रिटेंशन बढ़ता है, रिपीट परचेस बढ़ता है, क्योंकि उसको पता है लास्ट टाइम मुझे 50% ऑफ मिला था, 20% ऑफ मिला था, 10% ऑफ मिला, तो वो हमेशा आपके पास रिपीट बढ़ता है, क्योंकि आप हमेशा डिस्काउंट दे रहे हो। इसकी वजह से क्या होता है, बूस्ट सेल्स एंड रेवेन्यू फॉर योर बिजनेस। तो सिंपल बात है, अगर आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपका सेल बूस्ट होगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। जब भी आप कूपन क्रिएट करते हो, इंक्रीज रिपीट कस्टमर, तो इसकी वजह से क्या होता है, रिपीट कस्टमर आपको हमेशा ऐड ऑन, हमेशा आते हैं आपको, जिसकी वजह से ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ता है। क्रिएटिंग कूपन्स फॉर योर अमेजोन प्रोडक्ट इज अ प्रूवन वे टू इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड रिपीट परचेस। तो ये जो हम लोगों ने सीखा है, जब भी आप कूपन क्रिएट करते हो, तो इससे क्या होता है, कस्टमर को लॉयल्टी पता चलती है कि ये ब्रांड हमेशा डिस्काउंट देता है, कूपन देता है, आपका रिपीट परचेज बढ़ता है। क्योंकि जब भी कस्टमर खरीदता है, उसको साइकोलॉजी ऑफ माइंड की थी, एक बार कस्टमर आपके आप लाइक आपके स्टोर पर उसने विजिट कर दिया, तो हमेशा वो उसके, जब आप डिस्काउंट देते हैं तो 90 to 95% चांसेस आपके रिपीट के बढ़ जाते हैं। ऑफर डिस्काउंट और एक्सक्लूसिव डील्स टू योर कस्टमर टू इनकरेज देम टू कम बैक टू योर स्टोर। जब भी हम ऑफर्स देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो वो हमेशा हम लोगों के पास आते रहते हैं। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। क्रिएटिंग कूपन्स फॉर Amazon कैन अट्रैक्ट न्यू कस्टमर एंड incentivize existing ones, डिस्काउंट इंकरेज मोर परचेस एंड बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी। तो क्या होता है, जब भी आप कूपन क्रिएट करोगे तो आप कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो आपके फनल में, आपके प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से परचेज बढ़ता है, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है। बेनिफिट्स, बूस्ट सेल। अगर आप कूपन क्रिएट करोगे, सिंपल बात है, आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है, आपका सेल बूस्ट होता है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। कूपन आर द ग्रेट वे टू इंसेंटिवाइज कस्टमर टू मेक अ परचेज, इंक्रीज सेल्स एंड बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी। इससे क्या होता है, कस्टमर खरीदता है, न्यू कस्टमर, अगर वो खरीद रहा है तो आपका रिपीट बढ़ रहा है, आपका सेल इंक्रीज हो रहा है, आपका ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, दे कैन अट्रैक्ट न्यू कस्टमर टू योर बिजनेस। तो कूपन एक बेस्ट वे है, आप नए कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हो। आप डिस्काउंट की वजह से क्या होता है कि जब वो आपकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है, आपका ब्रांड रेपुटेशन बढ़ता है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो रिपीट परचेज बढ़ रहा है। अब सबसे मेन पॉइंट, कूपन क्रिएट करने से हम लोगों को फायदा क्या होता है अमेजोन पे, स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। लाइक डिस्काउंट नहीं दे रहा है, जब आप डिस्काउंट देते हो, 5% ऑफ, 10% ऑफ, 50 रुपीज ऑफ, 100 रुपीज ऑफ, तो इससे क्या होता है, आप मार्केट से स्टैंड आउट होते हो। मतलब क्या,
बहुत बड़ा क्राउडेड मार्केट है और उसमें से आप स्टैंड आउट हो रहे हो, लोगों को दिख रहे हो, आप कूपन्स दे रहे हो, आप डिस्काउंट दे रहे हो, कूपन मीन्स डिस्काउंट दे रहे हो। क्रिएट Amazon कूपन टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर एंड इंसेंटिवाइज रिपीट परचेस। ओके, तो अब इससे क्या हो रहा है, न्यू कस्टमर आ रहे हैं डिस्काउंट देखकर, आपका रिपीट भी बढ़ रहा है। इंक्रीज सेल्स, बूस्ट ब्रांड अवेयरनेस एंड गेन कॉम्पिटिटिव एज। तो इससे क्या हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रहा है, आपकी ब्रांड की लॉयल्टी बन रही है, लोगों को पता चल रहा है ये ब्रांड XYZ ब्रांड हम लोगों को डिस्काउंट दे रहा है, तो ब्रांड रेपुटेशन बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मामा अर्थ आपको डिस्काउंट दे रहा है और आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ मुझे डिस्काउंट मिलता है जब भी मैं हेयर ऑयल खरीदता हूँ, ऑनियन हेयर ऑयल, अब बाद में वापस रिपीट देखते हैं हाँ डिस्काउंट मिल रहा है वापस, तो इससे क्या होता है, लोगों को पहले पता नहीं रहता मामा अर्थ एक ब्रांड था, जब वो रिपीट रिपीट करना स्टार्ट होते तो आप ऑटोमेटिकली ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन स्टार्ट होता है, की वजह से सेल बूस्ट, रेवेन्यू बूस्ट, ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज। अब ये है कि हाँ, लाइक ये बात कर रहा हूँ मैं कस्टमर साइड, क्या हाउ टू रिडीम Amazon कूपन, Amazon कूपन को रिडीम कैसे कर, लाइक आप डिस्काउंट दे रहे तो कस्टमर कैसे उसको यूज कर सकते हो, डिस्काउंट को कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 500 पे 10% ऑफ दे रहे हो, मतलब 50 रुपीज, तो आप उसको रिडीम कैसे करेंगे, लाइक 450 में कैसे मिलेगा। टू रिडीम Amazon कूपन, कॉपी द कोड एंड पेस्ट एट द चेकआउट। चेकआउट में के पास आता है Amazon के, तो आप उसको कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, या फिर Amazon का एक और एक फीचर है, आप जस्ट वो जो कूपन है उसको टिक कर दो, ऑटोमेटिकली डिस्काउंट एलिजिबल हो जाता है, जो प्राइस रहती है उसमें से ये माइनस हो जाता है। कूपन आर वैलिड फॉर द लिमिटेड टाइम एंड हैव रिस्ट्रिक्शंस। अभी कुछ सेलर्स कैसे रहते हैं, जब भी वो फर्स्ट टाइम बाय करे तभी मुझे उसको डिस्काउंट देना है, या फिर आप एक ही बार कूपन दे सकते हो, तो ये हर एक चीज़ों का लिमिटेशन तो हम देखेंगे। कैन यूज ऑन सोशल मीडिया, तो अब ये सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी क्या हम लोग देखते हैं। क्रिएट Amazon कूपन फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सेट डिस्काउंट अमाउंट एंड प्रमोट देम ऑन सोशल मीडिया एंड इन रिलेवेंट ग्रुप, इंजॉय इंक्रीज विजिबिलिटी एंड सेल्स। हम लोग क्या करते हैं, कुछ कूपन्स क्रिएट करते हैं, हम सोशल मीडिया पर वो कूपन्स को वायरल करते हैं। लाइक आप बड़े ब्रांड हो, लाइक बोट पकड़ लो, बोट ईयरफोन, सोनू, तो आप क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करते हो, बाय फ्रॉम द Amazon गेट 10% ऑफ, 20% ऑफ, यूज दिस कूपन कोड। और वो इससे क्या होता है, क्या आप ओके Amazon पे तो आप ट्रैफिक ला रहे हो, बट एक्सटर्नल ट्रैफिक भी आप ला रहे हो विद द हेल्प ऑफ कूपन्स। तो इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, Amazon को पता चलता है क्या एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रहा है विद द हेल्प ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। तो Amazon को पता चलता है, जब भी Amazon का एक एल्गोरिदम ऐसा, अगर जब भी एक्सटर्नल ट्रैफिक आती है आपके पेज पर बाय करने के लिए, तो Amazon आपको थोड़ा सा पुश ज़्यादा देता है। Amazon कूपन हैक्स, तो अभी बहुत सारे न्यू सेलर्स होते हैं, वो डरते हैं यार मैं 5% ऑफ नहीं दे सकता हूँ, 10% ऑफ नहीं दे सकता हूँ, 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ देना पॉसिबल नहीं है। बट इसका भी मैंने हैक निकालो फॉर यू। ये हैक ये है, लेट्स सी। हैक वन, क्रिएट 5 फॉर कूपन फॉर 500। अब ऐसा समझ लो, 500 के नीचे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप 5 रुपीज का कूपन दो, एटलीस्ट आपको क्राउडेड मार्केट से तो स्टैंड आउट होंगे, पता तो चलेगा आई एम गेटिंग कूपन, आई एम गेटिंग द 5 रुपीज ऑफ, 10 रुपीज ऑफ। चलो आप नए सेलर हो, आप बड़ा डिस्काउंट नहीं, एटलीस्ट आप छोटा डिस्काउंट तो दो। लाइक जो 100 पीपल नहीं दे रहे, अगर आप दे रहे हो तो Amazon आपको कहीं ना कहीं पुश करेगा। तो सिंपल हैक इज फॉर 500 और लेस देन 500 के नीचे के आप 5 रुपीज का कूपन दो। एंड इसके बाद सेकेंड हैक, हैक टू क्रिएट, जब भी आप 1000 रुपीज का बेच रहे हो, आप 10 रुपीज ऑफ दे दो। ठीक है, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप स्टार्टिंग में नहीं दे सकते हो, एटलीस्ट आप 10 रुपीज ऑफ दो। आप ऐसा समझ लो, अगर आप 500 के नीचे 5 रुपीज, 1000 के नीचे 10 रुपीज, और अब 2000 का प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप 20 रुपीज ऑफ दो, आप 1% ऑफ दे रहे हो, आप ये समझ लो। अब आप 2000 पकड़ लो, 2000 के पीछे आप 20 रुपए दे दो, इट्स इनफ, Amazon एक्सेप्ट करता है। टिप्स फॉर यूजिंग Amazon कूपन्स, आप ऐसा समझ लो, फॉर एग्जांपल आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, कन्वर्ट योर
Amazon coupon saving to smaller domination by dividing among the by 100. For example, a coupon of 500, you can give 5 coupon worth of 100 rupees. जब भी आपको इनिशियली बूस्ट चाहिए, ये टिप है मेरी तरफ से। हैक बताया, अभी टिप बताता हूँ। टिप मतलब क्या है, जब आप स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आपको वायरल करना है प्रोडक्ट को। आप कैसे वायरल करोगे? विद द हेल्प ऑफ कूपन। आपने 300 का प्रोडक्ट लॉन्च किया है या 500, क्या करो, 10 कूपन उस पर ये करो और आप 100 रुपीज ऑफ दे दो। सडनली आपका प्रोडक्ट क्या होता है, बूस्ट होता है, क्योंकि देख रहे यार ये 300 रुपये में मुझे 100 रुपीज डिस्काउंट दे रहा है, 500 रुपीज में मुझे 150 रुपीज डिस्काउंट दे रहा है। इससे क्या होता है, आपका जो नंबर ऑफ ऑर्डर है स्टार्टिंग में शूट होता है। तो अमेजोन को पता चलता है एल्गोरिदम में, ओ ओके ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। बट कस्टमर साइकोलॉजी क्या है, 100 रुपीज डिस्काउंट मिला। तो स्टार्टिंग में जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, थोड़ा सा उसको बूस्ट देने के लिए आप 100 रुपीज ऑफ करो, 200 रुपीज ऑफ करो। 1000 का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो 500 का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो 100 रुपीज ऑफ दो, 150 दो, 300 दो। स्टार्टिंग में आप 10 कूपन 20 कूपन चलाइए, से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो दिस इज नंबर 1 टिप फ्रॉम मी। स्टेप टू क्रिएट अमेजोन कूपन, तो हम ये प्रैक्टिकली भी देखेंगे। आपको क्या करना है, मैं स्टेप बताता हूँ। अमेजोन सेलर सेंटर पे आपको लॉग इन करना है। उसके बाद आपको एडवर्टाइजिंग टैब पर जाना है एंड सिलेक्ट कूपन सिलेक्ट करना है। क्रिएट न्यू कूपन बाय सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट एंड सेटिंग द डिस्काउंट अमाउंट एंड ड्यूरेशन। तो अभी हम देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट हम ये देखते हैं कूपन्स दिखते कहाँ हैं। तो मैंने वाटर बॉटल टाइप किया हो, मैं कंट्रोल F देता हूँ और सेव ढूंढता हूँ। सेव मीन्स क्या, ये सेव जो आता है कूपन रहता है। अगर आप देखोगे इन्होंने एडवर्टाइजिंग भी की है और ये सेव 49 रुपीज दे रहे हैं, मतलब 50 रुपीज आप अप्रोक्सीमेट कंसिडर कर लो। कोई बंदा मुझे 50 रुपीज ऑफ नहीं दे रहा है, और ये 50 रुपीज ऑफ देने से आप देखो ये नंबर 1 रैंक। ओके, एडवर्टाइजिंग भी किया है इन्होंने, बट वो नंबर 1 भी रैंक कर रहे हैं। अगले सेशन में आपको सिखाऊंगा डील कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी ये सेव हो गया। अभी मैं सेकंड देखता हूँ कहाँ है। तो इन्होंने देखो 5% ऑफ दिया। 5% आप ऐसा समझ लो 100 रुपीज पर 5 रुपीज डिस्काउंट। 300 रुपीज पर अब कितना डिस्काउंट होंगे, 5 5 5 3 15 रुपीज, अप्रोक्सीमेट 15 to 16 रुपीज आपको इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। इसी में आप देख लो ये भी अप्रोक्सीमेट 500, मतलब 25 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इधर 400, अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, देन आफ्टर हाँ, अब मैंने आपको बताया सोलारा, ये आपको 50 रुपीज ऑफ दे रहा है। मतलब आप देखो ये कैसे स्टैंड आउट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ जाता हूँ, अब देखोगे ओके ये इसको ग्रीन टिक मिलता है, तो एटलीस्ट ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी ऑफ माइंड कहती है कुछ नया दिख रहा है तो लोग ज्यादा क्लिक करते हैं। डिस्काउंट दिख रहा है तो भी लोग क्लिक करते हैं। ओके, लिमिटेड डील छोड़ने के बाद आप देखो कोई दे रहा है डिस्काउंट, नहीं दे रहा, बहुत कम लोग ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। और ये देने की वजह से ये स्टैंड भी कर रहे हैं मार्केट में, थोड़ा सा इनको विजिबिलिटी भी मिल रहा है। तो लेट्स सी कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हम जाते हैं अमेजोन सेलर सेंट्रल। ये सेलर सेंट्रल अकाउंट है। मैं जाता हूँ, 3 लाइंस पर आपको क्लिक करना है, फिर जाना है एडवर्टाइजिंग, फिर जाना है कूपन्स में। आप कूपन्स में आ गए। अब कूपन्स बनाएंगे कैसे हम लोग, क्रिएट न्यू कूपन। हम कूपन्स में गए। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनका ब्रांड नेम है वॉल डेकोर। तो मैं वॉल डालता हूँ और सर्च करता हूँ। ओके, इधर एन नंबर ऑफ है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें से 2 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैंने ये 2 एसन सिलेक्ट किया। ये अप्रोक्सीमेटली आप समझ लो मैं 3000 है, तो मैं 30 रुपीज ऑफ दे देता हूँ। आप 1 टक्का ऑफ दे दो, अमेजोन एक्सेप्ट करता है। कंटिन्यू। आप मनी ऑफ देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको स्टार्टिंग डेट देना कंपलसरी है, आज की तारीख दे दो, एंडिंग में नेक्स्ट मंथ की दे देता हूँ। ओके, परसेंटेज ऑफ आप 5% दे सकते हो, 10% दे सकते हो। आप चेक करो आपको प्रॉफिटेबिलिटी कितना है। मनी ऑफ में 50 रुपीज दे रहा हूँ, 49 रुपीज दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैं तो 50 रुपीज देता हूँ। मैं 33,000 का प्रोडक्ट है तो मैं 50 या 49 देता हूँ। ओके, इसमें एक चीज है, लिमिट रिडम्पशन 1 पर कस्टमर। अभी कैसा रहता है, फॉर एग्जाम्पल
आपने प्रोडक्ट परचेस किया, आपको डिस्काउंट मिला, बट आप वही सेम अकाउंट से आप बाय करोगे तो फिर सेकेंड टाइम आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो इसको हम लोग बोले लिमिट रिडेम्पशन टू वन पर कस्टमर। तो आप एक अकाउंट पे एक ही बार उसको डिस्काउंट देते हो, उसको देना है तो मेरे हिसाब से आप कंटिन्यू रखो, क्योंकि आप रिपीट परचेस कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने मनी ऑफ रखा 49 रुपीज़। तो आपको कितने रुपए तक स्पेंड करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 रुपीज़ था, मैंने 500 का ये रखा एक एग्जाम्पल के लिए। 490 मतलब 490 डिवाइड बाय 490, मतलब आप 10 ही कूपन दे रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा कूपन दो। अगर आपको प्रॉफिट आपका बहुत अच्छा है तो आप हमेशा कूपन रन करो। तो मैं इसको देता हूँ 5000 का बजट। ओके, कूपन टाइटल डिस्काउंट डील, ये हो गया। ये है अमेजोन प्राइम कस्टमर जो FBA सेलर है उनको देना है, कि अमेजोन प्राइम पे देना है, कि सबको देना है। मेरे हिसाब से आप सबको दो, कंटिन्यू करना है और फिर आपको सबमिट बटन क्लिक कर देना है। आप समझ लो वे रिसीव योर कूपन सबमिशन। तो आपको ये कूपन सक्सेसफुली हमने क्रिएट कर लिया है। अभी हम लोग कूपन्स के डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो आप देखो यहाँ आपको ऑल थ्री कौन से रन हो रहे हैं, कौन से रन नहीं हो रहे, ये डीएक्टिव है, रन अगेन, और तो यहाँ आपको रनिंग स्टेटस आता है। तो आप समझ लो आपको ये रनिंग वाले टैब में भी दिखेगा और आपको यहाँ भी दिखेगा ऑल में। तो आपको यहाँ जैसे आ जाएगा वो, तो आप समझ लो आपका कूपन क्रिएट हो चुका है। लोगों ने यहाँ क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि बेनिफिट्स क्या होते हैं कूपन के, लाइक वो कैसे आपको न्यू कस्टमर ला के देते हैं। सेकेंड थिंग, वो आपका रिपीट बढ़ाते हैं। थर्ड थिंग, वो आपका ब्रांड लॉयल्टी बढ़ाते हैं। फिर मैंने आपको कुछ हैक्स सिखाए। फाइंड, अगर आप कूपन आपको लग रहा है कि आप 5% 10% ऑफ नहीं दे सकते हो, तो मैंने आपको हैक बताया। 500 के नीचे आप 5 का कूपन रन करो, 1000 के नीचे आप 1000 या 1000 के नीचे आप 10 रुपीज़ का कूपन रन करो। तो आप 1% कंसिडर कर लो, इतना अमेजोन एक्सेप्ट करता है। तो इसके बाद मैंने आपको टिप दिया। टिप क्या है, मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ा सा बूस्टिंग चाहिए तो आप 10 या 5 10 20 कूपन क्रिएट करो जिसमें आप हेवी डिस्काउंट दे रहे हो। तो इससे क्या होता है, कस्टमर का रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। स्टार्टिंग में आपको विजिबिलिटी मिलती है, अमेजोन को पता चलता है एल्गोरिदम में, ओके डिस्काउंट और ये अच्छे से रन हो रहे हैं, तो फिर अमेजोन आपको थोड़ा सा पूछ देना स्टार्ट करता है। तो ये एक टिप है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस कूपन जर्नी, कैसे कूपन क्रिएट करना है। अभी एक बहुत ब्यूटीफुल मैंने कोर्स लॉन्च किया हो जिसका नाम है हाउ टू ऑटोमेट अमेजोन रिव्यू। एक कोर्स लॉन्च किया हो विच इज़ मोस्ट अफोर्डेबल विथ 3 days मनी बैक गारंटी विथ नो क्वेश्चन आस्क। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप यू कैन आप पैसा मांग सकते हो। मैं चाहता हूँ आप सीखो, ठीक है। पैसा कमाना नहीं कमाना इट्स अ डिफरेंट गेम, बट आप कुछ सीख रहे हो। आप नहीं पसंद आ रहा है, यू टेक्स्ट मी, यू मेल मी, यू व्हाट्सएप मी, हम लोगों को आपका कोर्स नहीं पसंद आ रहा है, आप मुझे रिटर्न करवा दो। ओके, इसमें मेरा काफ़ी खर्चा होता है, लाइक मेरा पेमेंट गेटवे चार्ज, होस्टिंग, वेबसाइट, ये सारा मेंटेनेंस मुझे बियर करना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूँ आप सीखो, आप सीख लो। काफ़ी अफोर्डेबल है। आप ऐसा समझ लो आप होटल में जाते हो और एक टाइम का डिनर करते हो। अफोर्डेबल कोर्स मैंने ही रखा हो। तो आप जाइए, लिंक नीचे मैंने दिया हो कोर्स का, आप कोर्स बाय करिए, काफ़ी अफोर्डेबल है। इसमें मैंने आपको सिखाया आप अमेजोन को कैसे रिव्यू को ऑटोमेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्री टूल। तो आप ये सीखिए, उसमें मैंने आपको सिखाया आप रिव्यू को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। जब भी कस्टमर आपको रिव्यू दे 1 to 3 स्टार, तो आप उसको कैसे थैंक यू नोट देंगे। जब भी वो 4 to 5 स्टार देंगे तो आप कैसे कस्टमर पॉजिटिव आपको रिव्यू देगा। फिर मैंने उसमें और सिखाया हो लाइक आप रिटर्न कैसे कम कर सकते हो। रिव्यू मीन्स पॉजिटिव रिव्यू लाना इट्स ओके, बट जब रिटर्न आप कैसे कम करोगे। सिंपल, अमेजोन का एल्गोरिदम ये कहता है अगर आप बहुत अच्छी लिस्टिंग बना रहे हो बट आपका रिटर्न 20% है तो भी अमेजोन आपको विजिबिलिटी नहीं देंगे। तो ये डेटा ड्रिवन हम लोगों ने यूज़ किया है। आप डेटा को गैदर करोगे, डेटा के साथ आप डिसीजन लोगे कि मैं प्रोडक्ट को जो रिटर्न आ रहे हैं, लाइक 100 प्रोडक्ट जा रहे हैं और आपको 20 प्रोडक्ट रिटर्न आ रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए 20% रिटर्न है आपका। तो ये रिटर्न को मैं कैसे रिड्यूस करूँ। तो ये रिड्यूस कैसे करेंगे हम, डेटा ड्रिवन डिसीजन कैसे लेंगे, कैसे पढ़ेंगे हम लोग कस्टमर क्या कहना चाहता है, प्रोडक्ट में क्या दिक्कत है, और वो प्रोडक्ट को हम लोग कैसे फिक्स करेंगे। कुछ प्रोडक्ट की हम लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ती है विद द हेल्प ऑफ
अमेजोन इंसर्ट गाइडलाइन, कि अमेजोन ने कहा है कि आप प्रमोशन मत करो, ये मत करो, बट ये अमेजोन की गाइडलाइन यूज करके हम लोग कैसे लोगों को सिखाए। फॉर एग्जाम्पल, अमेजोन हम लोगों को कस्टमर के कॉन्टेक्ट नहीं देता है, बट आप ऐसा समझो, आप मॉल में जाते हो, मॉल में कोई चीज खरीदते हो आप होम अप्लाइंसेस में, तो आपको वह ट्रेनिंग मिलती है, बट आप कैसे कर नए कस्टमर को ट्रेनिंग देंगे? तो ये मॉड्यूल मैंने सिखाया हो। आप कैसे कस्टमर को बताएंगे कि हम नए ब्रांड है, हम लोग कैसे आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे कस्टमर को? तो ये कस्टमर को रिप्रेजेंट करना, कस्टमर को ट्रेनिंग देना, ये मॉड्यूल मैंने सिखाया हो। प्रोडक्ट का रिटर्न कम करना, और जो मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट हार्ड टॉपिक, पॉजिटिव रिव्यू कैसे लाए, वो भी बगैर गलत तरीके से। कुछ भी नहीं करना है हम लोगों को कस्टमर को बोलना है अगर आपको रिव्यू पसंद आ रहा है आप आपका ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए, बस यही है। बट ये कैसे क्रिएट करना है, आप कैसे सीखोगे? तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड किया। मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।